हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम मेनली जो हमारा मेजर टॉपिक था उसका नाम था एब्डोमेन, है ना। तो हमने एनाटॉमी को कई पार्ट्स में पढ़ना है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक रीजन। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ने वाले हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो सब टॉपिक का नाम है एब्डोमिनल ऑर्गन्स। और इस एब्डोमिनल ऑर्गन में जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी क्लास है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अभी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को और बहुत डिटेल तक जाएंगे, जितना एक मेडिकल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। या कोई भी मेडिकल कोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीएमएस, नर्सिंग, कुछ भी हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसमें बात करूं तो मैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग डाल देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करेंगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका अब ये रहेगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कमेंट आते हैं सर उस तरीके से पढ़ाइए कि हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आंसर लिख सकें, ठीक है। तो आंसर लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है जिससे आपको ज़्यादा नंबर फैच हो सके। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालता हूँ इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ना होता है तो हमें उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताना होता है। इंट्रोडक्शन में मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन सारे पॉइंट कवर कर लूँगा, ठीक है। देखिए, तो एक एक करके हम लिखना शुरू करते हैं। ध्यान से आप टॉपिक्स को देखिए और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, पहली बात, ये कैसा ऑर्गन है? तो फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड विद इन जीआईटी। बात तो सही है। GIT। अब बहुत से बच्चे जो है इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? इट मेनली असिस्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? इट असिस्ट इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ingested फूड। यानी जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन कराना और उसका एब्जॉर्प्शन कराना, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें इसके अलावा हम क्या कहते हैं, अब इसके लेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। अच्छा, इसकी लेंथ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसकी लेंथ डिपेंड करती है कि आप किस मेथड से उसको मेज़र कर रहे हो। और अगर टॉल इंसान होगा, लंबा इंसान होगा, तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो लंबी होगी। मरने के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। विकीपीडिया पे आप चेक करोगे तो लेंथ कुछ और होगी, आप मेडिकल बुक्स में कुछ और चेक करोगे तो कुछ और होगी। मैं ये जो डेटा बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली एक रफ़ डेटा है अप्रॉक्सीमेशन के साथ। तो इट इज़ अबाउट, मैंने इसीलिए लिखा है कि कुछ बुक्स में 6.25, किसमें 6.5 तक दे रखी है इसकी लेंथ। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन लगा रखा है कि 6 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है।
ठीक है। एनाटॉमिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, और कुछ बुक्स में इसको लिखा रहता है बोवेल मूवमेंट भी कहते हैं ना, आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बोवेल मूवमेंट। तो इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं भाई? नंबर 1 डिओडिनम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 इलियम। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा, ई आएगा। आई जो है वो बोन के लिए हम यूज़ करते हैं, ILIUM, वो हिप बोन में होती है, इलियम, प्यूबिस, इस्कियम। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड हम ई यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर इंटेस्टाइन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इसके एक्सटेंशन को अगर हम देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सटेंशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम GIT को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। तो एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमिकली it extends from pylorus क्या है? It is a part of stomach. Pylorus to the ileocecal junction, where it joins the large intestine। इस पॉइंट पर इलियोसिकल जंक्शन पर ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, और जहाँ जुड़ती है उस ओपनिंग का नाम भी हमें लिख लेना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोसिकल वाल्व। आपको पता है कोई भी ओपनिंग होती है वो किसी वाल्व के थ्रू बंद होती है। ठीक है, ये वाल्व वो एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया है मसल्स का जहाँ से हम डिमार्केशन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंटेस्टाइन एक्सटेंड करेगी। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ कि जनरली बुक्स में जेजुनम और इलियम इन दोनों को बोला जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। क्यों बोला जाता है, इसका एक रीज़न है, वो अभी हम आगे जब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। जितना भी हमने अभी पढ़ा है तो ये हमको याद होना चाहिए। तो देखिए, जनरली हमने शुरू से अभी तक एक डायग्राम देखा होता है। ये डायग्राम आपने छोटी क्लासों से 6, 7, 8 से देखते हुए आ रहे हैं। और हमेशा चलता रहता है ये डायग्राम, एक इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर ये जो ट्यूब है ये पार्ट हो जाती है किसी इस तरीके के स्ट्रक्चर का।
ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, दिस रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स, दिस रीजन इज कॉल्ड ईसोफेगस, दिस रीजन इज कॉल्ड स्टमक। और ये जो पोर्शन है मैं जो अब कलर कर रहा हूँ, ये जितना मैंने येलो पोर्शन किया यहाँ तक, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैं इनके पार्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर इसको ब्लैक कलर से ही समझते हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो आपने सबने देखा है, क्योंकि इसमें डायग्राम में हमें कुछ पेकुलर चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इस पोर्शन को जितना हमको पढ़ना है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन को मैं अलग से बनाता हूँ, ठीक है। तो अलग से बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ईसोफेगस बना लेते हैं। और ये तो देखिए, ये जो एरिया है इसके शेप पर ध्यान दीजिए, जो मैंने शेप बनाया है, ठीक है। इसके बाद अब इस पूरे एरिया को अनवाइंड कर दूंगा, ठीक है। ये जो उलझा हुआ सा दिखता है ना ये सारा डायग्राम में, इसको पूरे को अगर हम खोल कर देखें तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का दिखता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पोर्शन पर ओपन होगी, ठीक है, लेकिन जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हमें क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन बिल्कुल पर्टिकुलर होकर बोलूँ तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, सीकम। कौन सा पार्ट है, सीकम। और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स, ठीक है। ये ओपन होता है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम, यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन से टच हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेटा इलियोसिकल जंक्शन। और इस पॉइंट को, जहाँ पर स्टमक, इस पॉइंट को, जहाँ पर ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर पोर्शन आपको वैसे भी पता होगा, इस ट्रायंगुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, स्टमक का पार्ट होता है ये, इसी को हम बोलते हैं पाइलोरस। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये पूरा पोर्शन ये पूरा पोर्शन जो मैं बनाने वाला हूँ ग्रीन कलर से, देखिए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है ये जो एक्सटेंशन है ग्रीन कलर का, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो देखिए, ये जो सी शेप पार्ट है, ठीक है, ये जो सी शेप पार्ट है, देखिए ये इतना, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बेटा डिओडिनम, है ना, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम। और यहाँ से पूरा यहाँ तक इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, यानी आधी इंटेस्टाइन, यानी 6 मीटर में से बहुत छोटा सा पोर्शन, ये जो सी शेप पोर्शन है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लाइन, 25 सेंटीमीटर। बाकी के 6 मीटर में सब कुछ क्या होता है, जेजुनम और इलियम। अच्छा, इसका मेज़रमेंट अगर पूछा जाए तो कितना बोलते हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अपर 2/5 पार्ट, और ये क्या है, लोअर 3/5 पार्ट। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को मिलाकर जेजुनम और इलियम को मिलाकर ही हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर है और ये ड्यूडेनम है। ओवरऑल तीनों पार्ट हैं, आप अगर कह सकते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और तीनों किसके पार्ट है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर, ये पॉइंट याद रखना, इसमें 2 ही पार्ट आते हैं, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, और ये इसकी इंटरनल वॉल पर ओपन होता है, यहाँ पर पीछे बैक साइड से। तो ये डायग्राम में समझ में आएगा। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल। इस ओपनिंग को, जहाँ से ये ओपन होता है, किसमें, सीकम में। और आपको पता है सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, और इलियम का पार्ट क्या है, इलियोसिकल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। आई होप आपको इस डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है।